हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ हिस्ट्री। आप लोगों का चल रहा है तो हिस्ट्री में सिख समुदाय से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कर लेते हैं। कला और संस्कृति करेंगे और उसके बाद भक्ति आंदोलन। सो आपका एनिशियन हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। जो कि टारगेट रखा है 7300 क्वेश्चंस कराने का, वो आपको कराने वाले। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। गुरु नानक का जो जन्म है वो कौन सा स्थान था जहाँ उनका जन्म हुआ था? गुरु नानक सिखों के पहले गुरु इनको माना जाता है और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था तलवंडी। और तलवंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म रावी नदी के तट पर जो तलवंडी है वहाँ पर हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को इनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था। तो जफरनामा किस में लिखी गई है? फारसी में लिखी गई है। किसने लिखा है इसे? इसे लिखा है गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा। जफरनामा अर्थात विजय पत्र है, ठीक है ना। विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को 1705 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 4। सिख गुरु जिसने बाबर की आत्मकथा को लिखा था, वो सिख गुरु कौन है जिन्होंने बाबर की आत्मकथा को लिखा था? तो वो है सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्वतंत्र सिख राज्य का संस्थापक कौन था? जो स्वतंत्र सिख राज्य था उसका संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतिम सिख गुरु कौन था? अंतिम सिख गुरु तो अंतिम सिख गुरु और 10वें गुरु जो थे उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किस वर्ष इन्होंने किया था इसको? तो ये इन्होंने लिखा था कब? ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्होंने कब लिखा था? अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने। औरंगजेब को 1705 में इन्होंने लिखा था, ठीक है ना। लेकिन क्या लिखा था वो? जफरनामा, ठीक है ना। जफरनामा लिखा था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा। लेकिन खालसा पंथ की स्थापना जो है वो कब की थी? तो उसकी स्थापना इन्होंने 1699 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आप लोगों का, अकाल तख्त। अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? जो अकाल तख्त है इसे किसने बनाया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने। किसने बनाया था? छठे गुरु थे सिखों के, इन्होंने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक सिखों के क्या थे? पहले गुरु थे। और इनका जो उत्तराधिकारी था वो थे दूसरे गुरु गुरु अंगद देव। कौन थे? गुरु अंगद देव बने थे। नेक्स्ट, और जो आपका सिख है ना, सिखों के 10 गुरु थे। पहले थे गुरु नानक, दूसरे थे गुरु अंगद, तीसरे थे अमरदास और चौथे थे गुरु रामदास, पांचवे थे गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु थे यहाँ पर हरगोविंद जी, सातवें गुरु थे हरराई, आठवें गुरु कौन थे? हरिकृष्ण, और नवे गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और 10वें और अंतिम गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ तो पवित्र जो इनका पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। गुरु ग्रंथ का जो पहला प्रकाशन है वो 16 अगस्त 1604 को हरमंदिर साहिब अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आप देखिएगा,
11 है, इनमें से किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव की स्थापना की थी? तो अमृतसर शहर की जो नींव की स्थापना की थी वो किसने की थी? गुरु रामदास ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। किस सिख गुरु ने जफरनामा को फारसी में लिखा था? गुरु हरगोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह ने किस वर्ष की? फिर से क्वेश्चन रिपीट, 1699 में। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं जो मैंने कराए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास के कुछ कला और संस्कृति से संबंधित जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? कौन? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ। किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ आया था। इसका एक प्रसिद्ध पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद यानी कि भारत का इतिहास। इसकी एक पुस्तक है किसकी? अलबरूनी की। इसे भारतीय विधा इंडोलॉजी का क्या माना जाता है? अलबरूनी को जनक। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विरासत सूची में है? इनमें से कौन सा विश्व विरासत सूची में है? तो अगर आप देखेंगे तो सभी के सभी जो है ना, इन सभी को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था वो गलत था, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण। तो खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था? चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य 12वीं सदी में नहीं बनाया गया था? 12वीं सदी में जो नहीं बना था, क्योंकि 13वीं सदी में बना था कोणार्क का सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव फर्स्ट, उन्होंने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल हो चुका है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासन काल में भारत के दरबार में व्यापक रूप से प्रचलित थी? तो वो थी फारसी। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती का। नेक्स्ट है, ताजमहल को डिजाइन करने वाला जो वास्तुकार था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया जिसने उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया है? ये कबीला शाम थाईलैंड से आया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंबोर क्या है? रणथंबोर क्या है? तो रणथंबोर एक राजपूत दुर्ग भी है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है? राजपूत किला था जो रन और थन नाम की पहाड़ियों के मध्य क्या है? बसा हो, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और 2013 में ये यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट है, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया। उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उसका नाम क्या था? तो वो था ट्रैवेनियर। कौन था? ट्रैवेनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भवनों में से किसके विषय में यह अनन्य विशेषता बताई गई है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ये कहा गया है ताजमहल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने कराया था। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा को किसने लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? इसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी थे। नेक्स्ट है, रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? बदायूनी जो था उन्होंने
रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ठीक है, अकबर के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा जो थे वो किसके शासनकाल से संबंधित है? आपने मुगल साम्राज्य पढ़ा है तो अकबर ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। और तानसेन का जो मूल नाम है ये पूछा जाता है रामतनु पांडे है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? कौन सा इमामबाड़ा? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? कुव्वत उल इस्लाम, तो इसे बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुव्वत उल इस्लाम और आपकी जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपने दिल्ली सल्तनत करा है, दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया था, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दूसरी भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत है थी ना, उस दिल्ली सल्तनत की दूसरी भाषा क्या थी? ऑप्शन बी पर्शियन। क्या थी? पर्शियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भाषा का नाम बताइए जब मुगल शासनकाल के दौरान सिविर भाषा के रूप में जिसका प्रयोग हुआ था। तो वो थी उर्दू। कौन सी थी? उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। इनमें से एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। मोती मस्जिद जो है वो कहाँ पर नहीं है? फतेहपुर सिकरी में। बाकी पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मौर्यस पैलेस कहाँ, मरियम पैलेस कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत, क्योंकि मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा में। निर्माण कराया था सम्राट शाहजहां ने, है ना। और नेक्स्ट, और एक मोती मस्जिद आपकी दिल्ली में लाल किला परिसर के अंदर है जिसका निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? सल्तनत, दिल्ली सल्तनत मतलब, उसकी तो दरबारी यानी कि कोर्ट भाषा थी, वो थी फारसी। 26 का पर्शियन थी। पर्शियन ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या थी? पर्शियन थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है, इनमें से, वैसे देखो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी, और यहाँ पर फारसी ऑप्शन में नहीं है तो वर्शियन को टिक करेंगे। इनमें से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? तो मोती मस्जिद एक तो जो है कहाँ पर है? आगरा में है, एक दिल्ली में लाल किले के अंदर है। तो आगरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जिसे शाहजहां ने बनाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने हिंदी संगीत की रचना की थी? तो हिंदी संगीत की रचना करने वाला सम्राट कौन था? जिसके टाइम पे जो जिसका टाइम पीरियड को क्या कहा, जिसके काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वो कौन है? जहांगीर। कौन है? जहांगीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? राज तरंगिणी, राज तरंगिणी को एक कश्मीरी इतिहासकार हैं कल्हन, है ना, कल्हन। ऑप्शन ए इन्होंने लिखा था। और ये जो लिखी गई है ये संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर है? भारत में बीबी का जो मकबरा है वो कहाँ है? जिसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। उसकी पत्नी थी राबिया दुर्रानी उर्फ दिलरास बानो बेगम, है ना। उसका जो मकबरा है वो बनाया गया था, उसी को बीबी का मकबरा कहते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से किसे तूती ए हिंद के नाम से जाना? तूतीय अ हिंद, तूतीय अ हिंद के नाम से किसे जानते हैं? तो अमीर खुसरो जो है सुल्तान बलबन का दरबारी था और उसे खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय भी जाता है। अमीर खुसरो कव्वाली के पिता के अलावा तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? किसका? जहांगीर।
तो जहांगीर का जो मकबरा है वो है शहादरा, और शहादरा कहाँ पर है? पाकिस्तान, लाहौर में है। ऑप्शन हो जाएगा सी। बीजापुर अपने डैश डैश के लिए जाना जाता, तो बीजापुर जो है वो किस चीज के लिए जाना जाता था? बीजापुर कर्नाटका में है, और ये जो है सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है यहाँ पर, गोल गुम्बद। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोल गुम्बद के लिए फेमस है, जो कि सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा यानी कि टॉम्ब है। और इसका जो निर्माण है मकबरे का, वो वास्तुकार था याकुत, उसने बनाया था 1656 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अकबर का मकबरा किस स्थान पर है? तो अकबर की टॉम्ब कहाँ पर है? अकबर की टॉम्ब आपको ध्यान रखना है सिकंदरा में। कहाँ पर है? सिकंदरा में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल की याद में बनाया था। तो ताजमहल शाहजहां ने बनाया, लेकिन किसकी याद में बनाया था? मुमताज महल की याद में। और यूनेस्को आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। लेकिन जो ताजमहल है, इसे यूनेस्को ने कब जो है धरोहर शामिल किया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ताजमहल कहा जाता है कि विश्व के 7 अजूबों में से शामिल किया गया। तो 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आगरे का किला आगरे का जो किला है वो बनाया था मुगल सम्राट था अकबर, उसने उसका निर्माण कराया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर है, जंतर मंतर कहाँ पर है? जंतर मंतर कहाँ पर है? देखो, 18th सेंचुरी में राजपूत शासक थे महाराजा जयसिंह सेकंड, इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। जंतर मंतर एक, ये दिल्ली वाला जंतर मंतर नहीं है, ये है एक खगोलीय वेधशाला है। क्या है? खगोलीय वेधशाला, जो कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। 5 जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह सेकंड ने करवाया था। ठीक है, वे जैसे कि दिल्ली का है, एक मथुरा का है, जयपुर का है, उज्जैन का है, वाराणसी का है। जयपुर का जंतर मंतर इनमें क्या है? सबसे बड़ा माना जाता है। और जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला, जैसे राजा जो महाराजा थे जयसिंह सेकंड, उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, ठीक है, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी थी। कब करी थी? 16वीं शताब्दी में की थी। कौन सी भाषा में की थी? अवधी भाषा में किया था। और ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधी। क्या हो जाएगा? अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल जो है वो किसने बनवाया था? हवा महल को किसने बनवाया था? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपका हवा महल है, और इसको बनाया था महाराजा प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनाया था? उनकी वाइफ, हुमायूं की जो वाइफ थी हमीदा बानू बेगम, उन्होंने बनाया था। जोधपुर का किला किसने बनाया था? जोधपुर का किला, देखो भाई, जोधपुर का जो किला बनाया था वो राव जोधा जी ने बनाया था। किसने बनाया था? राव जोधा जी ने। कौन सा विश्व विरासत स्थल इल्तुतमिश के मकबरा यानी कि परिसर में शामिल है? तो वो है कुतुब मीनार। कौन है? कुतुब मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विश्व विरासत स्थल अलाई दरवाजा परिसर में शामिल है? 43 का आपका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार ही है। क्या है? कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे किस विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो मुगलों का कब्रिस्तान किस विश्व विरासत को कहते हैं? तो ये कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद इनमें से किस विश्व विरासत या धरोहर स्थल में स्थित है? लाल किले में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम चिश्ती की समाधि या दरगाह कहाँ स्थित है? सलीम चिश्ती की समाधि अर्थात दरगाह जो है वो कहाँ पर है?
आगरा किला, ऑप्शन डी। दीवान ए खास इनमें से किस स्मारक में बना है? दीवान ए खास कहाँ पर बनाया गया? 1637 में मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा आगरा के लाल किले में से बनवाया गया था। सफ़ेद संगमरमर से और आयताकार इमारत है ये। और यहाँ पर सही आंसर होगा लाल किला परिसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। किस स्थान में बुलंद दरवाजा का जो मुख्य द्वार है वो कहाँ पर है? कौन से स्थान में? तो ये है फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी। जामा मस्जिद किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है या फिर शामिल है? तो ये है आपका फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन ए। हुमायूं की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? हुमायूं की जो आत्मकथा है इसे किसने लिखा था? हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। कौन थी? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। इन्होंने ही हुमायूंनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा पहला बगीचा मकबरा था? तो वो है आपका हुमायूं का मकबरा। किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया है? इसे 1983 में विश्व विरासत शामिल किया गया है और वो है आपका ऑप्शन ए ताजमहल। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? जामा मस्जिद को यहाँ पर जो बनाया था वो बनाया था किसने? 53 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद है आपका चैप्टर है भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सही क्रम बनाना है। तो देखो जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे ये थे 1236 में। कबीर का जन्म होता है कब? कबीर जी का जन्म होता है 1440 में। मीराबाई के जन्म की बात करते हैं तो 1498 में। और तुलसीदास जी की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म होता है 1532 में। जब आप इनका सही क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले कौन है? निजामुद्दीन औलिया। फिर उसके बाद है यहाँ पर कबीर जी हैं और कबीर जी के बाद मीराबाई और उसके बाद तुलसीदास जी। ऑप्शन ए का जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत के साथ जो है संबंधित है? तो वो है खानकाहा। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू दोनों भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में समान नहीं है? तो वो है मूर्तियों की पूजा। ये दोनों में समान नहीं है। ठीक है ना। एंड भक्ति आंदोलन के पहले प्रतिपादक जो माने जाते हैं प्रतिपादक वो रामानुजन को माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? महाराष्ट्र का तुकाराम। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भक्तिन या भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंध रखते थे वो कौन थे? तो आप जानते हैं मेवाड़ के शाही परिवार से जो संबंध रखती थी वो थी मीराबाई। पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित हुआ था? तो मैंने कहा ना प्रतिपादक जिन्हें माना जाता है 12वीं सदी में जिन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक या प्रतिपादन किया था वो थे रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सूफी संत जिसने बताया कि भक्ति संगीत के माध्यम से भगवान के पास जाने का एकमात्र तरीका है वो कौन है? तो उनका नाम है बाबा फरीद। कौन है? बाबा फरीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला था? तो ये महाराष्ट्र में संत तुकाराम भक्ति पंथ जिसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका आता है कि पीर का मतलब क्या होता है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आप कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या है? सूफियों के गुरु। सूफियों के गुरु। ठीक है। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है?
तो आप जानते हैं अजमेर राजस्थान में जो दरगाह है वो किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह कहाँ पर है? भारत में सबसे प्रमुख जो सूफी पूजागृह है वो कहाँ पर है? अगर आपसे पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? कहाँ? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी। यहाँ पर 4 मठ स्थापित होते हैं और किसके द्वारा किए गए थे? ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा हुए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? संत कबीर, इनका जन्म 15वीं सदी में बनारस में हुआ था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से दार्शनिक और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो गलत जोड़ा ज्ञात करना है। चैतन्य, विशिष्ट, द्वैत, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये हो गए हैं आप लोगों का जो एनिशियंट हिस्ट्री वाला पोर्शन आप लोगों को मैंने स्टार्ट कराया था। और गुलाम वंश आपका मध्यकालीन भारत जो है वो आपका कंप्लीट यहाँ पर हो गया था। ठीक है ना, मध्यकालीन भारत आप लोगों का पूरा कवर हो चुका है, जिसमें मोस्टली आपने जितने भी टॉपिक आप लोगों के थे उसको आपने कवर करा है। तो चलेगा, अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।